नमस्कार दर्शकों, मैं नेहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल कुणाल वास्तु केंद्र में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। दर्शकों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपको बताऊंगी स्त्री रोग के बारे में। जी हाँ, लेडीज से रिलेटेड जितने भी हेल्थ इश्यूज, गायनिक इश्यूज होते हैं, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ग्रह स्थिति के कारण या कौन सी युति के कारण या फिर कौन सी दशा के कारण भी ऐसे दोष कुंडली में बनते हैं और क्या बहुत ही सरल से उपाय करके आप इनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। देखिए, मैं कभी भी यह नहीं कहती हूँ कि आप बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करके अपने सारे ट्रीटमेंट्स बंद कर दीजिए। नहीं, आपको अपने, देखिए, आप उपाय ज़रूर करिए, पर साथ साथ आप अपने जो भी आपके मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं उनको भी लेकर ज़रूर चलिए। और देखिए, जैसा कि हम देखते ही हैं, यह आजकल एक बहुत ही कॉमन टॉपिक हो गया है, चाहे वह यंग एज की लड़कियां हों, एक मिडिल एज ग्रुप हो या अबव मिडिल एज ग्रुप की जो लेडीज़ होती हैं, उनमें यह परेशानी देखी जाती है कि किसी लेडीज़ को या कभी किसी लड़की को हार्मोनल इश्यूज आ रहे हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पीरियड्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है। तो क्या कारण होते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। देखिए दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, चंद्रमा एक बहुत ही मुख्य कारण होता है किसी के भी मानसिक शांति का, क्योंकि यह मन का कारक है। उसी तरीके से दर्शकों, किसी भी लड़की की कुंडली में, किसी भी लेडीज की कुंडली में यह हेल्थ इश्यूज, जितने भी ये हेल्थ इश्यूज, गायनिक इश्यूज होते हैं, जब भी इनका संबंध मंगल, राहु, शनि, केतु, इस तरह के पाप ग्रहों के साथ बनता है, तो इस तरह की परेशानियां देखी जाती हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताऊंगी, अगर मान लीजिए यदि चंद्रमा पर राहु, केतु, मंगल, शनि इस प्रकार के किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि है या उसके साथ वह युति कर रहे हैं, चंद्र शनि की युति भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, या वो उसको दृष्ट कर रहे हैं, या फिर चंद्रमा पाप कर्तरी में है, तो बहुत बार लेडीज में पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी जाती है, एक रेगुलरिटी नहीं देखी होती है, और बहुत बार उनको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखनी पड़ती हैं। अब देखिए दर्शकों, दूसरा पॉइंट मैं कहूंगी, यदि स्त्री की कुंडली में पंचम भाव जो कि संतान का भाव होता है, तो अगर इस भाव में राहु, केतु, शनि, जो कि मैंने आपको बताया पाप ग्रह हैं, इस प्रकार के पाप ग्रह बैठ जाएं या फिर इस भाव को दृष्ट करते हो और कोई शुभ ग्रह इस भाव को दृष्ट ना करता हो, तो भी लड़की की कुंडली में मिसकैरेजेस का, या फिर मैं कहूंगी संतान से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बनते ही बनते हैं। उसके बाद देखिए दर्शकों, मैं आपको बताऊंगी, जब भी मान लीजिए कि चंद्रमा पाप कर्तरी योग में आ गया है, तब भी बहुत बार देखा गया है कि ऐसा इंसान अपनी हेल्थ से रिलेटेड, और जो कि मैंने कहा मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, क्योंकि देखिए अगर दोनों तरफ, चंद्रमा मन का कारक है, दोनों तरफ जब पाप ग्रह, उनके बीच में जब कोमल सा चंद्रमा फंस जाता है, तो यह भी हमारे डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण बनता है। जो भी हम कहते हैं एंजाइटी हो जाती है, या बहुत बार लोग एक सैड मोड पे चले जाते हैं, काम में मन नहीं लगता है, यह सब डिप्रेशन के कारण है। देखिए, जैसे कि अभी मैंने पाप कर्तरी योग के बारे में आपको बताया है, उसी तरीके से चंद्रमा और शनि का विष योग भी डिप्रेशन का, मानसिक चिंताओं का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। और आपने देखा ही होगा कि आजकल लेडीज में मेंटल डिप्रेशन एक बहुत बड़ा मुख्य परेशानी का कारण बना हुआ है। अब देखिए दर्शकों, अगर चंद्रमा की प्लेसमेंट द्वादश भाव में होती है, तब भी देखा गया है कि वह जो लेडी हैं, बहुत बार अनावश्यक बेवजह के, जैसे संदेह करना या अनावश्यक किसी भी ऐसी चीज़ों में उलझी रहती हैं, या उनका मन परेशान रहता है, मन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है, और यह भी एक टेंशन का बहुत बड़ा कारण बनता है। देखिए दर्शकों, यदि चंद्रमा पर अगर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है या मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ती है, तो ऐसे केसेस में भी ब्लड से रिलेटेड परेशानियां, ब्लड इन्फेक्शंस, इस तरीके की परेशानियां भी देखी जाती हैं। और चंद्रमा जब ऐसे पाप ग्रहों के प्रभाव में आता है, तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वह स्त्री
इरिटेटिंग, बहुत बार उन्हें गुस्सा आना, झगड़ालू प्रवृत्ति हो जाना, लोग नहीं समझ पाते हैं कि उनका कारण क्या है। पर देखिए, एक तरफ तो वह अपने मन से परेशान होती हैं क्योंकि चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है, और चंद्रमा अगर शुक्र केतु, देखिए शुक्र को भी एक बहुत बड़ा कारक माना गया है जो कि हमें ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड परेशानियां देता है। गुरु और शुक्र की स्थिति भी, शुक्र और गुरु की युति भी ऐसे हेल्थ इश्यूज को बढ़ावा देती है। मैं आपको देखिए बताना चाहूंगी कि जब सप्तम भाव में यदि चंद्रमा ऐसी किसी भी ग्रह के साथ युति करता है, राहु केतु जो भी ऐसे नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, तो भी यह आपको आपकी यूरिन से रिलेटेड परेशानियां देता है, इन्फेक्शंस देता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस देता है, जो कि एक, देखिए मैं जानती हूँ कि एक औरत के लिए एक बहुत ही परेशानी का, एक बहुत ही इरिटेशन वाला मैं कहूँगी व्यवहार हो जाता है। उसके बाद देखिए, अष्टम भाव में जब भी राहु केतु ये ऐसे इस प्रकार के नेगेटिव प्लैनेट्स बैठते हैं, वह दुर्घटना का, चोट लगने का तो योग देते ही देते हैं। और अगर यह किसी स्त्री की कुंडली में बनते हैं तो ऐसी स्त्री का, जैसे बोलते हैं ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है, जो कि उनके लिए एक बहुत ही परेशानी का कारण बनता है। अब देखिए दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में कुछ बहुत ही सरल उपाय। जैसे कि मैंने कहा, चंद्रमा आपके मेंटल स्ट्रेस और आपके गायनिक इश्यूज दोनों का कारण बनता है, तो आप इसके लिए चांदी का छल्ला पहन सकते हैं, नहीं तो आप गले में कोई पतला सा कुछ भी चांदी आप धारण करें। दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगी, सुबह उठते ही आप चांदी के ग्लास में पानी पिएं। तीसरा दर्शकों, पानी को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, और कोशिश हो जो कर सकें तो वह प्याऊ भी बनवा सकते हैं। अब देखिए दर्शकों, चंद्रमा को शिव जी के सर पर हमने माँ पार्वती के रूप में माना जाता है, तो आप माँ पार्वती की पूजा भी कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको कहना चाहूंगी, आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ भी करें, आपको जरूर फल मिलेगा। और देखिए, जो भी मैंने आपको यह उपाय बताए हैं, इसको करने से आपका चंद्रमा शांत होता है, चंद्रमा को मजबूती मिलती है, जिससे कि देखिए आपके हेल्थ इश्यूज तो धीरे धीरे सॉल्व होंगे ही, और आपका मन भी स्ट्रांग होगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, चंद्रमा के लिए आपके जितने भी, जो भी आपकी फीमेल, चाहे फ्रेंड्स हैं, मदर हैं, आपकी मदर इन लॉ हैं, कोई भी हैं, उनकी आप रिस्पेक्ट जरूर करें, क्योंकि वह भी चंद्रमा का कारक है। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही, और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।